Hi friends, this is Professor K from Wamwell Education and welcome to my second lecture. And जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यूज़ सिखाऊंगा अपने सेकंड लेक्चर में यूज़ ऑफ इज एम आर। तो आइए सीखते हैं। इज एम आर का यूज़ होता है, सबसे पहले आपने याद रखना है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में। जैसे मैंने आपको बताया था टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सब्जेक्ट आपको क्लियर है कि सिंगुलर होते हैं एंड प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में ही, शी, लाइक सिंगुलर, बॉय, बॉयज आएगा प्लूरल में, और दे, वी, चाइल्ड विल बी इन सिंगुलर, चिल्ड्रन विल बी इन प्लूरल। तो आइए बात करते हैं। जैसे इज एम आर प्रेजेंट में यूज होगा, और आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये टेंस है। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, टेंस। जैसे ईट, आई, मैं खाना खा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग द फूड, तो इसमें ईट वर्ड आ गया। मतलब मैं इसमें टेंसेस की बात नहीं करूँगा, क्लियर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। इसमें बात होगी बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश, वेरी वेरी। तभी तो मैंने ये क्लासिफिकेशन दी है, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं केतन हूँ, कंफर्टेबल रहेगा, हम हिंदी से कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो मैं केतन हूँ, आई, मैं, आई, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, मैं, आई एम केतन, दैट्स इट, बन गया सेंटेंस। मैं आपको ये नहीं बताने वाला नाउन प्रोनाउन क्या है, साइकोलॉजिकली बात करेंगे। इतनी इंग्लिश सभी को आती है, आई सभी को पता है, ये सभी बोल लेते हैं। मेरा नाम केतन है, मेरा, इसी सेंटेंस को घुमा दिया जाए तो मेरा नाम केतन है। अब सब्जेक्ट बनेगा मेरा नाम, माई नेम इज केतन। क्लियर? तो ये तो यूज हो गया इज का यहाँ पर, और एम का यूज हो गया आई के साथ। आई के साथ हमेशा एम, और अगर इज यूज करना है तो आपको सीखना होगा, इज ऐसे यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम यूज होता है आई के साथ, इज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। सो दैट्स इट, क्लियर? आइए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं वह डॉक्टर है। अब वह का है ही, सभी जानते हैं, ही के साथ इज एम आर, ऑब्वियसली इज लगेगा। ही इज डॉक्टर और ही इज अ डॉक्टर। अगर वह एक डॉक्टर है कहना चाहते हो तो ए लगा दिया जाए। आप यहाँ पे अगर एक लगाना चाहते हो, वह एक डॉक्टर है, यहाँ पे ऐड करना होगा ही इज अ डॉक्टर। सो आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको प्लूरल में चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ वे डॉक्टर हैं, वे डॉक्टर हैं, सॉरी हैं। वे मतलब अब ज्यादा हो गए तो दे आएगा, दे आर डॉक्टर्स। सो आई थिंक आर का भी यूज आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा अगर और सेंटेंस रिपीट करूँ कर सकता हूँ, लाइक मेरा दोस्त एक इंजीनियर है, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। ये ए, एन और दी और दा, जिसको आप आई थिंक दी और दा जो भी कहते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, ये कहाँ लगना है, वो भी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑब्वियसली कवर करूँगा। बट यहाँ पे आपको बात क्लियर होनी चाहिए, दे आर इंजीनियर्स। लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, ये मार्कर है, दिस इज़ अ मार्कर। सिमिलरली और सेंटेंस बनाइए, कोशिश कीजिए। यू कैन से, अगर आपके घर पे फैन लगा हुआ है, दिस इज़ फैन, किसी को भी आप बोल सकते हो। अगर आप कहते हो वो फैन लगा हुआ, दैट इज़ फैन, और आपका कोई दोस्त सामने से गुजर रहा है, आप कह सकते हो दैट इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। दैट इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, दैट के साथ इज लगा, और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट में चलेगा। इतने पोर्शन को हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, और इसके साथ आपको डिसाइड, कोई टेंस ना हो, वर्ब में कोई नहीं यूज़ कर रहा। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ईट, एट, इटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, नथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट यूजिंग एनी वर्ब। वो बात होगी टेंसेस की, तब मैं वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली टेंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में ऑब्वियसली। आइए बात करते हैं वॉज वर्ब की। ये वॉज वर्ब यूज होगा पास्ट में।
जब हम कोई बात हमारी पास्ट से रिलेट करती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वह मेरा दोस्त था। अगर आपने प्रेजेंट में बनाई है पहले से सेंटेंस को, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, बट वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। सो आई थिंक क्लियर हो चुका है आपको। माई मतलब मेरा, इतनी इंग्लिश आती है सभी को, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा ही आएगा। दैट्स माई चैलेंज टू यू, ओके। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज करके ये पैटर्न चूज किया है, जिस पैटर्न से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ओके। वे मेरे दोस्त थे। अब वे आ गया तो दे आएगा, दे वर माई फ्रेंड्स। सो अगर प्लूरल है तो वर, ऑब्वियसली सिंगुलर है तो वॉज। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टेंसेस नहीं है इसमें, कोई वर्ब नहीं है, लाइक ईट एट इटन सिंग सेंग संग रिंग रैंग रंग, ऐसी कोई वर्ब इसमें इंक्लूड नहीं है। ये सिंपल है, आपको सब्जेक्ट चूज करना है, आपने देखना है। अगर प्रेजेंट की बात है मैं इज एम लगा सकता हूँ, पास्ट की बात है वॉज वर, और वॉज वर की एग्जांपल दूँ तो मैं कह सकता हूँ वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर, एंड वो एक बहुत अच्छा इंसान था, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। तो अगर पास्ट की बात है तो वॉज वर, प्रेजेंट है इज एम आर, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे हैज़ हैव और हैड की। और जैसे मैं कहता हूँ, माय नेम इज के, प्रोफेसर के, एंड surely I will meet you in the next lecture with the use of has, have and had. Thanks for watching. Thank you.